मैं इस तरह चारों ओर क्यों भाग रहा हूं मानो मेरी पूंछ में आग लगी हो। ये मानव चेतनता को ऊंचा उठाने का सबसे अच्छा समय है। हमारे पास 15 से 30 साल का समय है। आप जिस तरीके से यात्राएं, वार्ताएं, संवाद और संपर्क बना रहे हैं, उसे देखकर विश्वास नहीं होता। आपने डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया है, आप युवाओं से जुड़े हैं, आप लगातार दौड़ते भागते रहते हैं, आप अपना संदेश जल्द से जल्द फैलाना चाहते हैं। आज आपका मकसद क्या है, जिस तरह से आप पूरे विश्व में और भारत में लोगों से जुड़ रहे हैं? मैं इस तरह चारों ओर क्यों भाग रहा हूं मानो मेरी पूंछ में आग लगी हो। देखिए, ये मानवता के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी गुजर बसर की प्रक्रिया का बंदोबस्त इतना अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप मुड़कर देखें, 100 साल पहले अगर आपको एक बाल्टी पानी चाहिए होता था तो आपको 1 मील चलकर 1 बाल्टी पानी लाना पड़ता था। आजकल अधिकांश लोग 1 मील तक 1 बाल्टी पानी ढोने के लिए फिट नहीं हैं। तो अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप हर चीज 1 महीने पहले खरीदकर अपने घर में रहकर अपना गुजारा कर सकते हैं। इंसानी गुजर बसर इससे पहले कभी इतना व्यवस्थित नहीं था। हम हमेशा अपने गुजारे के लिए संघर्ष करते रहे हैं। गुजारा व्यवस्थित है और पहली बार हम पूरी दुनिया से संवाद कर सकते हैं। अतीत में कई महान प्राणी हुए हैं। मान लीजिए कृष्ण आए, जब वे बोलते थे तो 25 लोग भी नहीं सुन पाते थे। बुद्धा एक सज्जन प्राणी की तरह आए, जब वे बोलते थे तो शायद 10 लोग भी ठीक से नहीं सुन पाते थे। आज हम यहाँ बैठकर पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। अगर इस पीढ़ी में हम मनुष्य की चेतना को बदल नहीं पाए तो इसका मतलब है कि हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो यही वो क्षण है, क्योंकि पहली बार गुजारा करना इतना व्यवस्थित है और हमारी संवाद की क्षमता पहली बार इतनी अच्छी है। अगर हम अभी मानव चेतना को ऊंचा नहीं उठा पाए तो हम ये कभी नहीं कर पाएंगे। इंसानी चेतना को ऊंचा उठाने का क्या महत्व है? देखिए, ये ऐसा है, जब बात इसकी आती है कि क्या मेरा है क्या तुम्हारा, ये मेरा शरीर है वो आपका शरीर है, ये मेरा मन है वो आपका मन है, हम कुछ चीजों पर सहमत हो सकते हैं, कुछ पर असहमत। मगर चेतनता का अर्थ है हमारे भीतर का एक आयाम जो हमारी याददाश्त की सीमाओं से तय नहीं होता। हमारा शरीर याददाश्त की एक सीमा है, हमारा मन याददाश्त की एक सीमा है, मगर हमारी चेतना बुद्धि का एक ऐसा आयाम है जो याददाश्त की सीमाओं से तय नहीं होता। जब तक लोग इस आयाम को नहीं छूते, आप सिद्धांतों और मूल्यों के रूप में जितनी चाहें एकता और दोस्ती की बातें कर सकते हैं, मगर ये तब काम नहीं करेगा जब तक लोग उस एकता का अनुभव नहीं करते। योग शब्द का यही अर्थ है। योग शब्द का अर्थ है मेल। इसका मतलब है कि अभी अधिकांश लोगों के लिए जीवन का उनका अनुभव ये है कि ये मैं बनाम ब्रह्मांड है। ये मूर्खतापूर्ण मुकाबला है, मैं बनाम ब्रह्मांड। ये हैरानी की बात नहीं है कि वे हमेशा चिंतित, भयभीत, परेशान होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ब्रह्मांड के खिलाफ खड़ा है। योग का अर्थ है जागरूक होकर अपने व्यक्तित्व की सीमाओं को मिटाना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जीवन में कभी आराम नहीं जान पाएंगे। खुशहाली को भूल जाइए, आनंद को भूल जाइए, परमानंद की स्थिति को भूल जाइए, आप आराम भी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। मैं आपके सामने चुनौती नहीं रखना चाहता, मगर ये वाकई ऐसी चीज है जिसे हर किसी को जांचना चाहिए। How many people can sit in one place with absolute ease? कितने लोग पूरे आराम से एक जगह पर बैठ सकते हैं, किसी भी तरह के किसी तनाव के बिना, अकेले, किसी और के साथ नहीं, बस अकेले। मैं आपको बता रहा हूँ 95% से अधिक लोग किसी भी जगह आराम से नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमेशा लोग ब्रह्मांड में अपनी एक छोटी सी सीमा बना लेते हैं। तो चेतनता को ऊंचा उठाने का अर्थ है कि लोग आराम को पा लें। जब आप आराम से होते हैं तभी आप लड़ाई के मोड में नहीं होते। लड़ाई की भावना को भूलना होगा। सबसे योग्य ही अपना गुजारा कर पाएगा, इस सिद्धांत का समय गया। अब हम सभी गुजारा कर सकते हैं। अब लड़ाई की भावना छोड़ने और कुछ नया करने का समय है। और अब शानदार चीजें हो रही हैं जिससे हर कोई डर रहा है। मुझे तमाम कॉन्फ्रेंसों में बुलाया जा रहा है और शिक्षा से जुड़े लोग पूछते हैं, सदगुरु, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, हम क्या करेंगे? हमारी नौकरियां चली जाएंगी। मैंने कहा, क्या ये अच्छा नहीं है? हम सभी छुट्टी मनाएंगे। देखिए, जब मशीनें आई थीं तब भी यही हुआ था।
मैं जानता हूं कि ऐसी चीजें हुई। जब जहाजों से सामान वगैरह उठाने के लिए क्रेन आए तो सभी कूली यूनियन ने इसका विरोध किया था। अगर माल को मशीनें उठाएंगी तो हम क्या करेंगे? हम उसे ढोना चाहते हैं। तो अब शिक्षाविद भी उसी भाषा में बात कर रहे हैं। अगर मशीनें सभी शैक्षिक काम करेंगी, सभी सूचना आधारित काम करेंगी, तो हम क्या करेंगे? ये शिक्षा से जुड़े लोग आज के नए मजदूर हैं। तो ये ऐसा समय है जब शारीरिक कार्य और बौद्धिक कार्य, सब कुछ जो यादाश्त आंकड़ों पर आधारित है, वो मशीनें करेंगी। ये मानव चेतनता को ऊंचा उठाने का सबसे अच्छा समय है। और मेरी राय में हमारे पास 15 से 30 साल का समय है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी लोग तार्किक तरीके से सोच रहे हैं, इसलिए उनके दिमाग में स्वर्ग ढह रहे हैं। वे सिर्फ उनके दिमाग में ही मौजूद थे, अब वे ढह रहे हैं। स्वर्ग ढह रहे हैं, इसलिए लोग तमाम चीजों की ओर बढ़ रहे हैं, खासकर केमिकल की सेवन की ओर। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए एक रसायन है। अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो रसायन है। खुश रहना चाहते हैं तो रसायन है। आनंदित होना चाहते हैं तो रसायन है। अगर आप परमानंद में विभोर होना चाहते हैं तो एस्टेसी है। तो लोग रसायनों की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, सिर्फ भारत में पिछले 25 सालों में शराब का इस्तेमाल कम से कम 10,000% बढ़ गया है। हाँ या ना? ऐसा है। तो ये मेरे लिए कोई नैतिक मुद्दा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब 90% मानवता खुशहाली के लिए रसायनों पर निर्भर हो जाती है, उसके बाद आप उनसे बात नहीं कर सकते। और जो अगली पीढ़ी आप पैदा करेंगे वो आपसे कमतर होगी। अगर हम अगली पीढ़ी को हमसे कमतर होने देते हैं तो मैं इसे मानवता के खिलाफ एक अपराध मानता हूं, क्योंकि अगली पीढ़ी को हमसे कम एक कदम आगे होना चाहिए, वरना एक पीढ़ी के रूप में हम मूल रूप से असफल हो जाएंगे। ये धरती पर हमारा समय है। हमारे पास पिछली किसी भी पीढ़ी से अधिक आराम और सुविधाएं हैं। क्या हम सबसे महान पीढ़ी भी बनने जा रहे हैं? हम सबके सामने यही प्रश्न है, और हमारे पास इसे संभव बनाने के लिए जरूरी उपाय और तकनीक और क्षमताएं हैं। प्रश्न सिर्फ ये है कि क्या हमारे पास इस दूरी को तय करने के लिए साहस और लगन है? मैं दुनिया को यही मजबूती देने की कोशिश कर रहा हूं।